को आगे बढ़ाते हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि 8,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर आप बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का मुकाबला कर पाएंगे? ग्राउंड पे सिर्फ साइकिल चलाना क्या इनफ है? देखिए, आज जो जहाँ पे समाप्त हुई साइकिल यात्रा जो है पिछले कई महीनों से चल रही थी, और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभिषेक यादव के नेतृत्व में, जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनके साथ पूरी टीम जो है हर जिले जिले गई। कई सारे, मैं समझता हूँ करीब 40-45 लोकसभा उन्होंने कवर किया और कई जिले उन्होंने कवर किए, जिसका रुझान लोगों के बीच में ही जाते थे। पीडीए के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करते थे, जातिगत जनगणना के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। वहां पर जो जिला अध्यक्ष, जो जीते हारे विधायक हैं, वो लोग इनकी अगवानी करते थे, इनके साथ स्वयं भी साइकिल चलाते थे जिले में। तो लोगों का रुझान बहुत अच्छा, लोगों ने हाथों हाथ लिया इस पीडीए यात्रा को। और अभी जैसा कि हमारा आनंद दुबे जी ने कहा, गांव के लोग पूछते हैं, कई लोग, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, व्हाट इज पीडीए? है क्या पीडीए? देखिए, पीडीए हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब आप पिछड़े का मतलब सिर्फ पिछड़े में वही पिछड़े जाति नहीं है, पिछड़े वो लोग जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो सवर्ण जाति के हो, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से आते हो, जिसको इस सरकार ने शिक्षा में, रोजगार में, महंगाई में जो आदमी पिछड़ा है वो हमारे लिए पिछड़ा है। और दलित, तो गांव के लोगों को अंग्रेजी में बताओगे पीडीए? नहीं, देखिए, गांव के लोग बहुत समझदार हो चुके हैं और गांव का आदमी अब अनपढ़ नहीं है कि गांव का आदमी समझ नहीं रहा है। गांव का आदमी आज की तारीख में सबके हाथ में उन्होंने मोबाइल थमा दिया है और हर आदमी पीडीए का फुल फॉर्म समझ चुका है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ये से हमारा आधी आबादी भी है, जिसमें महिलाएं भी आती हैं। अभी आनंद दुबे जी ने कहा, अभी सही है, आप ये मानते हैं कि पीडीए बोलकर आप ज्यादा कनेक्ट होते हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो जातिगत जनगणना और पीडीए, भाई पीडीए का हमारा मतलब ये है कि आज की तारीख में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे 10 साल की इनकी केंद्र की सरकार हो या 6.5 साल 7 साल की इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से आज पीडीए हाशिए पे है, हम उसको उभारना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि जब इंडिया मोर्चा की या समाजवादी पार्टी के सहयोग से जब केंद्र की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से पीडीए को उनका हक और हकूक समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की बात नहीं करते हैं, सब ठीक तो चल रहा है? नहीं, देखिए, अभी हर पार्टियां अपने अपने 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं इंडिया की बात नहीं कर रही है। और 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद निश्चित रूप से लोकसभा के लिए हमारा ये गठबंधन बना, इंडिया मोर्चा। और मैं समझता हूं उसके बाद बीजेपी ने टफ सवालों का सामना किया और आप भी टफ सवालों का सामना करें। तो मेरा सवाल आपसे है कि वो तो अपने प्रभारी बना भी लिए, 2 बार बदल भी लिए, आप तो प्रभारी का पा नहीं बना पाए, जबकि आपकी पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया था कि नवरात्रि तक सीट घोषित कर देंगे, प्रत्याशी घोषित कर देंगे। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बताइए कब करेंगे? जितने भी राज्य कमेटी में जितने भी राज्य पदाधिकारी हैं, सबको एक एक विधानसभा का संगठन प्रभारी बनाया गया है। मुझको भी उसका संगठन प्रभारी बनाया गया, मैं मोहाली का संगठन प्रभारी हूं। और एक एक विधानसभा में पार्टी ने क्लेम किया था कि नवरात्रि तक प्रत्याशी घोषित कर देंगे। नवरात्रि बीते बहुत हो गया, दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गई, क्रिसमस आने वाली है। सुरेंद्र राजपूत ये जानना चाहते हैं प्रत्याशी कब घोषित होंगे? देखिए, प्रत्याशी ये जरूर सही है कि अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन नवरात्र के पावन दिनों में जो है प्रत्याशियों का चयन हो गया है और बहुत जल्दी जो उसको डिस्क्लोज कर दिया। ये तो वही बात है कि आपसे होमवर्क चेक हो गया तो आप कह रहे हैं घर पे किताब छूट गई। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी है, पब्लिक सुन रही है, लाइव डिबेट है, जवाब आपने देना पड़ेगा। जी, तो मैं बिल्कुल दे रहा हूं जवाब। मैंने कहा ना कि नवरात्र का जो आप कह रहे हैं, नवरात्र में ही सारी सीटें चिन्हित हो गई हैं और किसको कब कौन सा टिकट देना ये जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इंडिया अलायंस आप भूल गए हैं, ये याद है आपको? नहीं, इंडिया मोर्चा देखिए, अब 3 दिसंबर, मैंने कहा ना 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उसमें क्या सीट शेयरिंग पे बात। कांग्रेस ने जो आपको बाहर करके दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा ली, बुरा लगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से रहती है। समाजवादी पार्टी ने इनसे मध्य प्रदेश में, ये सही है कि जितना हमारा जीता हुआ विधायक था, और साथ ही साथ ये भी सही, जब 2018 को कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक का समर्थन पत्र नहीं गया होता, तो आज शायद कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री उस टाइम मैं आपके मित्र